मैथ का अपन पैरेललोग्राम का 11th क्वेश्चन कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो, अपन को सबसे पहले पता होना चाहिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। इस क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो प्रॉपर्टी है कि जो पैरेललोग्राम के जो ये डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये ABCD पैरेललोग्राम है, तो इसमें ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल ये इक्वल होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये इसके इक्वल होगा। अब इसमें ये दिया हुआ है कि ये 5B-4 है, ये 3B+6 है, ये 2A है, ये 3B-4 है। तो क्योंकि ये इक्वल हैं तो 2A इज इक्वल टू 3B-4, और इसमें ये इक्वल होंगे 5B-4 इक्वल टू 3B+6। अब मुझे इस ट्रांसफ़र मेथड से 5B-3B इक्वल टू 6 + 4, 2B इक्वल टू 10, B इक्वल टू 5, B की वैल्यू अपन इधर पुट करेंगे। 2A इक्वल टू 3 × 5-4, 2A इक्वल टू 15-4, 2A इक्वल टू 11, A इक्वल टू 11/2, दैट इज़ 5/1/2, ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें ये एंगल क्योंकि ये लाइन पैरेलल होती है पैरेललोग्राम में, जो आमने सामने की अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल होती हैं, तो इसके ये वाले एंगल B एंड एंगल C इसका को इंटीरियर एंगल होगा, और को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। ओके, और ऐसे ही ये एंगल और ये एंगल भी को इंटीरियर एंगल होंगे, तो 3y + 2y - 5 इक्वल टू 180। ये 5y - 5 इक्वल टू 180, 5y इक्वल टू 185, y इक्वल टू 185/5, 37 डिग्री, y की वैल्यू 37 डिग्री। अपन को चाहिए वैल्यू x की। अब मुझे एंगल B और एंगल C इक्वल करने हैं, मतलब 2y - 5 इक्वल टू 3x + 3। y की वैल्यू मैं रख देता हूँ 2 × 37 - 5 इक्वल टू 3x + 3, 74 - 5 इक्वल टू 3x + 3, 69 इक्वल टू 3x + 3, 69 - 3 इक्वल टू 3x, 66 इक्वल टू 3x, x इक्वल टू 22। ये तो ऑप्शन भी नहीं है, और अपन ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, ये इक्वल नहीं होंगे। इन दोनों का सम कितना होगा, 180। इसको अपन हटा रहे हैं, तो 2y - 5 जैसे अपन ने इनका सम किया था ना 180, ऐसे ही अपन इनका सम 180 करेंगे, 180। तो 2y की वैल्यू रख देते, 2 × 37 - 5 + 3x + 3 इक्वल टू 180, 74 - 5 + 3x + 3 इक्वल टू 180, 69 + 3x + 3 इक्वल टू 180, 72 + 3x इक्वल टू 180, 3x इक्वल टू 180 - 72, 3x इक्वल टू 801, x इक्वल टू 108/3, दैट इज 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 36, आंसर C। अपन क्वेश्चन चलते हैं 9th क्वेश्चन में। ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, और इसमें से जो ये AEAF है ये एंगल A का बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला एंगल मैं इसको x मान लेता हूँ, ये भी x ही होगा। और इसमें ऐसे ही CE एंगल C का बाइसेक्टर है, इसको मैं y मान लेता हूँ, तो ये भी y होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल C
एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। अपन जानते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो इससे तो ये प्रूव हो गया, पहला तो अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के। सेकंड, एफ ए बी इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल ए। एफ ए बी ये वाला एक्स अपन को क्या 1/2 ऑफ ए, देखो एफ ए बी की वैल्यू रखो, क्या है एक्स या एफ ए बी, हाँ एक्स लिख लो, 1/2 ए की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस एक्स मीन्स 2x, 2 से 2 कैंसिल तो x इक्वल टू एक्स। तो अपन क्लियरली कह सकते हैं कि जो एफ ए बी है वो 1/2 ऑफ एंगल ए है। अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे एंगल ए को मैं लिख सकता हूँ डी ए एफ प्लस एंगल एफ ए बी। एंगल ए को यहाँ 2x लिखूँगा, चलो एंगल ए को एंगल ए ही रहने दो। डी एफ को मैंने x लिखा, इसको एफ ए बी को भी x लिखा, तो a इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल a, और x क्या है, ये डी ए एफ है x। तो दो तरीके से कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन ये होगा थर्ड, इसमें ये वाला एंगल y फाइंड आउट करवा रहा है, y इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल c। ये भी हो जाएगा, ये करा दिया, ये करा दिया, इसको मिटा नहीं रहा, इसको तुम क्या वापस देख सकते हो। थर्ड, एफ ए बी इक्वल टू डी सी ई। एफ ए बी इक्वल टू डी सी ई। एफ ए बी ये एंगल x इक्वल टू ये एंगल, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। अपन पैरेलल लाइन को, जैसे दो लाइन पैरेलल हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये दो लाइन पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये एंगल बाय के इक्वल होगा। इसको नोट कर लेना, एक जगह मैं आपको बता रहा हूँ there are two lines AB, these are line segment, and CD, these are parallel to each other। एक ट्रांसवर्सल है जो इसको कट कर रहा है, एक अपन ने और लाइन ली जो इसको किसी एंगल पे कट कर रही है। तो इसमें आप देखो कि मैं इसको एंगल 1 मान रहा हूँ, इसको एंगल 2 मान रहा हूँ, इसको 3 मान रहा हूँ, इसको 4, ऐसे ही 5, 6, 7, 8। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। ये इक्वल होते हैं। सेम एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, सेम एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, ये ऑल आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, दीज आर वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8, दीज ऑल आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180, दीज आर लीनियर एंगल। ऐसे ही एंगल 8 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180, एंगल 2 इक्वल प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। ये सभी जैसे 1 और 2 180, क्योंकि इनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। दीज ऑल आर लीनियर एंगल। ये क्या है, लाइन बनाते हैं, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड लीनियर एंगल।
अब एक एंगल 1 प्लस एंगल 8, 1 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180, दीज आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल इसे इधर लिखता हूँ, इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम 180। ऐसे ही एंगल 2 प्लस एंगल 7 का सम भी क्या होगा, 180। एक और रह गया अल्टरनेट एंगल। एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, ये यहाँ से जेड फॉर्म हो रहा है, देखो। तो इधर ये एंगल 1 इक्वल टू 7, दीज आर कॉल्ड अल्टरनेट एंगल। ऐसे ही एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। तो इन सब को आपको थोड़ा माइंड में रखना है, इससे अपन के बहुत सारे क्वेश्चन पैरेलल लाइन के सॉल्व होते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होती है, तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पर डिपेंड करेंगे। अब अपन देखते हैं कि देखो ये वाले एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए और एक्स एंड वाई कौन से अल्टरनेट एंगल हो गए, तो इसीलिए एक्स इक्वल टू वाई, मतलब एंगल एफ ए बी इक्वल टू एंगल डी सी ई। पहले अपन को करस्पॉन्डिंग एंगल प्रूव करना है और फिर अल्टरनेट एंगल बताना है। और डी सी ई इक्वल टू सी ई बी, डी सी ई इक्वल टू सी ई बी, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल भी कौन से एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ अल्टरनेट, यहाँ पहले करस्पॉन्डिंग फिर अल्टरनेट। तो सी ई बी इक्वल टू एफ ए बी, ये क्या हो गया, कोई बात नहीं। सी ई बी इक्वल टू एफ ए बी, ये एंगल ब्लू लाइन, ब्लू कलर ले रहा हूँ, ये एंगल और ये एंगल इक्वल बताना है। तो ये एंगल कौन से हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब सी ई पैरेलल टू ए एफ, सी ई पैरेलल टू ए एफ। इसमें क्या करना होता है, अगर अपन को ये, क्योंकि ये लाइन, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये लाइन एंगल इक्वल हैं, तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और ऐसे ही ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सभी टाइप के कॉन्सेप्ट कवर हो रहा है। दोबारा वीडियो देख लेना समझ में ना आए तो। अब अपन एट्थ क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन का ये डायग्राम है, तो इसमें पूछ रहा है फाइंड 4 एंगल ए बी सी डी ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, देखो क्योंकि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम में एक पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, तो इसमें देखो आप ए बी सी डी क्या पैरेलल है और इनके थ्रू ये एक लाइन पास हो रही है। अब इसमें 2x एंड ये वाला एंगल क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा, जो कि इक्वल होते हैं। और इसमें भी ये 3x होगा, ये वाला, इसमें ये वाला। और एक भी हमें एक चीज़ भी पता है कि अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखो ये कितना आया, एंगल ए आया 5x, एंगल बी आया 2x प्लस 3x 5x, एंगल सी भी 5x, एंगल डी भी 5x। और अपन अच्छी तरह जानते हैं कि चारों एंगल का जो सम होता है वो एन वाई इंटरनल वालों का n/2 इंटू 180 मतलब 360 होता है। तो 5 + 5 20x इक्वल टू 360, x इक्वल टू 0 0 18 डिग्री। तो सभी जो होंगे सब 90 डिग्री के होंगे, सभी जो एंगल उसमें 90 डिग्री के होंगे। अब हम 7th क्वेश्चन करते हैं। इसमें x/z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो
अपन जानते हैं कि जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, तो एंगल सी इक्वल टू होगा एंगल ए, एंगल सी इक्वल टू एंगल ए। एंगल सी क्या है, बाय प्लस 56, ये इक्वल होगा 125 के। तो y इक्वल टू 125 माइनस 56, दैट इज 9, 11, 5, 6, 69 डिग्री। y आ गया 69 डिग्री। तो एंगल सी कितना हो गया टोटल, एंगल सी हो गया, मैं इधर लिख देता हूँ इसको, एंगल सी इक्वल टू 56 प्लस 69, दैट इज 125 डिग्री। एंगल सी 125 और बाय की वैल्यू 69, बाय की वैल्यू 69। अब देखो मैं इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ। अब AD एंड BC क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइन, और इसके थ्रू जब ये लाइन निकलेगी तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे बेटा। जब ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे तो ये वाला एंगल, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लीनियर एंगल है, इन दोनों का जो सम होगा 125 प्लस, जैसे मैंने x मान, ये x नहीं मान सकता इसको, हाँ x मान सकते हैं क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल देखो सेम होते हैं, x, तो 125 प्लस x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 माइनस 125, दैट इज 5725, 55 डिग्री। x की वैल्यू आई 55 डिग्री। अब मुझे चाहिए z। अब देखो एक चीज़ कि अब ये x आया 55, ये 56 है, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है बेटा, EBC एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो अपन को यहाँ लिख लेता हूँ 56 प्लस 55 प्लस ये वाला एंगल, इसको P मान लूँ, P इक्वल टू, ये कलर सही नहीं है, 56 प्लस 55 प्लस P इक्वल टू 180, ये हो गए 1 प्लस P इक्वल टू 180, P इक्वल टू 180 माइनस 111, दैट इज 97169। तो P भी कितना आया, 69 आया, P की वैल्यू 69 आई। अब देखो आप, Z और एंगल P लीनियर एंगल हैं, तो Z प्लस, मैं इधर लिख देता हूँ, Z प्लस 69 इक्वल टू 180, तो Z आएगा 180 माइनस 69, दैट इज 1711। तो Z की वैल्यू भी कितनी आई, 111। ठीक है, दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। मैंने ट्रायंगल माना ना, ट्रायंगल की जगह ये दोनों लाइन देखो पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल हो गए, तो ये 69 इक्वल हो गए, ये दोनों लीनियर हैं, ये 111 आ गया। तो x की वैल्यू 55, y की वैल्यू 69 एंड z की वैल्यू 111 डिग्री। इससे आगे 6 वाला क्वेश्चन कराते हैं। अब देखो इसमें मुझे थोड़ा सा स्पेस तो बचा ही नहीं है, इधर कराऊंगा, हाँ चल रहा है, ठीक है। 6 क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द साइज ऑफ द एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इफ वन एंगल इज 20 डिग्री लेस देन ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। क्वेश्चन बोल रहा है, अपन ने पढ़ लिया इसको कि जो एक स्मॉलेस्ट जो एंगल है वो स्मॉलेस्ट के डबल से 20 डिग्री है। माना कि वो एंगल बाय है, बाय जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो x है, लेट इक्वल टू x। तो जो दूसरा एंगल है वो डबल से 20 डिग्री कम है। अब मुझे पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। जैसे मैंने ये स्मॉलेस्ट एंगल x माना, तो ये भी x होगा। दूसरा एंगल कितना है, बाय कितना है 2x माइनस 20, तो ये भी 2x माइनस 20। तो ये 4 एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 360। तो 2x माइनस 20 प्लस 2x माइनस 20 प्लस x इक्वल टू 360। 2x 4x 5x 6x माइनस 20 और 20 40 इक्वल टू 360। 6x इक्वल टू 400
एक्स इक्वल टू 600 वो 400/6 दैट इज़ 200/3 दैट इज़ 66 2/3 डिग्री। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है फाइंड द साइज ऑफ द एंगल। तो सभी का मुझे पता होना चाहिए। तो x आ गया, ये x आ गया 66 2/3, x की वैल्यू इसमें रख दो, 2 × 66 2/3 -20, 2 × 200/3 -20, 400/3 -20, LCM 400 -20 that is 380/3 that is 1 2 कितने बचे 3 2 जा 20 3 6 जा ये। तो दो एंगल तो ये आए 66 2/3 और 2 एंगल 126 2/3 आए। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन और तो सिंपल हैं, तो अपन 5th 4th 3 2 1 ये आप लोगों को खुद कर लेना है। ये वीडियो अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली वाली एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा।